रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए कर्या 5वा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज रो शुभारंभ। रक्षा मंत्री स्वदेशी तकनीक अपनावा माथे दिया जोर। अरवल जिला भिवाड़ी और किशनगढ़ बास में भारतीय जनता पार्टी कानीसू काड़ी जारी जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई पदाधिकारी ले रहा है भाग। जोधपुर फिंच गांव में आजादी अमृत महोत्सव रे तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन रो हुयो आयोजन। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानीसू लगाईगी कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी। डीजीपी एमएल लाठर जयपुर में आरएएस और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में चयनित जवाना ने कर्या सम्मानित। नवनिर्मित बंकर कैफे लाइब्रेरी और सीपीसी कैंटीन रो भी कर्या शुभारंभ। और बंगाल री खाड़ी में कम दबाव रो क्षेत्र बनवासू प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुयो मानसून। कोटा और उदयपुर संभागरा कई जिला में हुई बारिश। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए 5वा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC रो शुभारंभ कर्या। रक्षा प्रौद्योगिकी उपकरण डिजाइन एवं विनिर्माण क्षमता विकसित करवा में स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र रो लाभ उठावारी दिशा में यो बड़ो कदम है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री स्वदेशी तकनीक ने अपनावा खातिर जोर दियो। की तुलना में डिस्क 5.0 में कई चुनौतियां होंगी। रक्षा प्रौद्योगिकी उपकरण डिजाइन और उत्पादन क्षमता विकसित करने में स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। स्टार्टअप्स को नवीन अवधारणाओं के प्रति अधिक उन्मुख बनाने और नए उद्यमियों में रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में ये सहायक होगा। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल के जरिए घरेलू खरीद के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। रक्षा मंत्री ने हाल ही में 300 से अधिक स्टार्टअप्स की मदद और रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्ष के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। इन घोषणाओं से युवा उद्यमियों द्वारा विकसित किए जा रहे नवाचारों और उत्पादों को घरेलू खरीद का आश्वासन मिला है। ये 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लक्ष्य में भारतीय रक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाएगा। देश भर में भारतीय जनता पार्टी कानीसू जन आशीर्वाद यात्रा काड़ी जारी है। जनता सू जुड़वा खातिर कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी रा पदाधिकारी हिस्सा ले रहा है। इन कड़ी में आज अलवर जिला भिवाड़ी और किशनगढ़ बास में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव रा नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा काढ़ेगी। इन दौरान भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा। हमारे मंच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश राजस्थान के अध्यक्ष आलमपुर, चूड़ला, चिरूनी, मुंडावर, हरसोली, जटियाला बास, कृपाल नगर, किशनगढ़ बास, मोठुका, थाना घोड़ा और मुबारकपुर होते हुए नौगांव की जो प्रस्तावित मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 148 एम से जोड़ने का विषय था, हमने पूरे मजबूती के साथ किया, विषय को हम पूरा करें। तो हमारी कोर्ट में, SDM कोर्ट में पानी भर गया, वकील भी गए, अधिकारी भी गए, तो सब घुटनों तक के पानी में गए। अपने संसद कोष से 25 लाख रुपए उस हॉल के लिए देंगे। अलवर में ESI के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है। आखिरी इंस्पेक्शन होने वाला है। ये इंस्पेक्शन पूरे होने के बाद अलवर में मेडिकल कॉलेज को हम प्रारंभ करेंगे और पूरी तरीके से अलवर की जनता को समर्पित करेंगे। 11.5 करोड़ किसानों को देश में पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से 1,36,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसानों के खाते में डलवाया। मोदी जी ने ऐसी मोतियों की माला पिरोई कि जिसमें महिलाओं को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति के भाइयों को, जनजाति के भाइयों को, ऐसे 40 लोगों को नए मंत्रिमंडल में स्थान देकर और देश के लोगों को एक भरोसा पैदा किया।
जोधपुर रा फिंच गांव में नेहरू युवा केंद्र कानीसू आजादी रो अमृत महोत्सव रे तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र रा राज्य निदेशक पवन कुमार अमरावत कहा कि आजादी री 75वीं वर्षगांठ रा उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कड़ी में जोधपुर में आज क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानीसू कोरोना जागरूकता खातिर प्रदर्शनी आयोजित करेगी। का आयोजन राजस्थान के 33 जिलों में आयोजित हो रहा है और देश स्तर के 744 जिलों में भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसी कड़ी में राज्य के प्रत्येक जिले में 75 गांवों के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय परिसर से शहीद राजूराम जी की प्रतिमा तक दौड़ का आयोजन रखा गया, जिसमें गांव के युवा प्रतिभागियों ने, युवा मंडल के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया और कार्यक्रम फिट इंडिया का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें युवाओं ने भाग लिया और स्वस्थ भारत में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया है उसमें युवाओं को विशेष रूप से फिट रहने के लिए आधा घंटा रोज शारीरिक व्यायाम और 2 मिनट की दौड़ का आयोजन कर स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश रा दौसा जिला में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं ताई स्कूल खोलवारी मांग ने लेर निजी स्कूल संचालक आंदोलन कर रहा है। इन संबंध में आज दौसा में आयोजित महाकुंभ में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा शिरकत करी। इन मौके स्कूल संचालक सरकार माथे ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध करवारी कंपनियां रा दबाव में स्कूल नी खोलबारो आरोप लगाया। ICMR, WHO, नीति आयोग और बड़े वैज्ञानिकों ने एक क्लीन चिट दे दी कि बच्चों में कोरोना की समस्या नहीं हो सकती स्पाइक प्रोटीन के लिए। जब ऐसी स्थिति है, देश के 8 राज्यों में स्कूल खुल गई है, तो राजस्थान में स्कूल खुलनी चाहिए। इसलिए खुलनी चाहिए, गांव के बच्चों के साथ विशेषकर खिलवाड़ हो रही है। भारत 2 भागों में बढ़ गया, गांव का भारत और शहर का भारत। शिक्षा में बच्चे पिछड़ रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो 27 तारीख को हम सरकार के पास मांग लेके जा रहे हैं कि सभी स्तर की स्कूलों को खोला जाए। कल हमने माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दे दिया और मैं शिक्षा मंत्री जी को मिला है, सरकार के पास ज्ञापन पहुंच गया। अगर उन्होंने 26 तक कार्रवाई नहीं करी तो 27 तारीख को हजारों की तादाद में जवाहर सर्किल से रवाना होकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और मांग पूरी कराएंगे। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। अवार ताई 56 करोड़ 57 लाख सु बत्ती कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। दैनिक आधार माथे काल संजिया 7 बजे ताई 48,81,000 सु बत्ती लोगों ने वैक्सीन लगाईगी। 36,401 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 39,157 लोग उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह देश भर में अब तक कुल 3,15,25,080 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,64,129 हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.95% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.94% हुआ, जो लगातार 24 दिन में 3% से कम बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में काल 9 नवा संक्रमित मिलिया है। चिकित्सा विभाग रे मुजब जयपुर में 3, उदयपुर में 2, अजमेर और बीकानेर और 12 में एक नवा संक्रमित सामने आया। इन बीच 19 मरीजा ठीक होबारे साथे ही सक्रिय मामला घटर 153 रह गया है। बठी ने केंद्र सरकार का नीसू प्रदेश ने करीब 7.5 लाख कोविड वैक्सीनरी डोज और मिली है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आवारी संभावना रे मद्देनजर बूंदी जिला में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना करेगी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी बताया कि इन बैंक के माध्यम से कोरोना, सिलिकोसिस और किनी दूजी बीमारी से ग्रस्त मरीजा रो परिजन डॉक्टर की पर्ची माथे निशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले सकेला। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार बूंदी जिले में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ जिला औषधि भंडार गृह बूंदी पर
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापित किया गया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार यह सुविधा फ्री में उपलब्ध है, पर यह सुविधा डॉक्टर की पर्ची लिखे जाने पर ही मरीज को प्राप्त होगी। डॉक्टर की पर्ची या उसमें जो लिखा जाएगा उस पर यहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसको उपलब्ध कराया जाएगा केवल डॉक्टर की पर्ची पर। उसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति में उसकी रसीद कटेगी, उसके बाद यहाँ पर उसको उपलब्ध करवा देंगे। मानसून रे दौरान आया मौसम बदलाव रे पछे राजधानी जयपुर सु जेके लोन अस्पताल में मरीजा री संख्या बढ़वा लगी है। अटैक, खांसी, जुकाम, बुखार और डायरिया रा मरीज ज्यादा संख्या में आ रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला बताया कि आउटडोर में आवा वाले मरीजा की संख्या 500 से बढ़कर 1000 ताईं पुग चुकी है। ऐसे में लोगों ने साफ सफाई रो विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि मौसमी बीमारियां ने फैलवा से रोक्यो जा सके। बुखार और डायरिया के केसेस बढ़े हैं और नंबर आउटडोर भी हमारे बढ़ गए हैं। पहले कोविड के दौरान तो 200, 250, 300 ही था, अब 1000 को क्रॉस कर रहा है। तो ये सीजनल वेरिएशन है, हर साल ही होता है। प्रिकॉशंस तो जो खाने पीने की जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, हाथ धो के खाना खाना, अभी जो बारिश के मौसम में बाहर की चीज़ें न खाएं और मास्क लगा के रहें। प्रदेश में कोरोना री दूसरी लहर में ऑक्सीजन री कमी से हुई मौतां रे पछे चूरू जिला में लगवावाला 19 ऑक्सीजन प्लांट में एक भी प्लांट अबार ताईं बनर तैयार नहीं हुए हुए। इन्हें लेर स्थानीय जनप्रतिनिधियों रे साथे प्रशासन और आम जन चिंतित है। हालांकि जिला प्रशासन दावा किया है कि अगस्त महीना रा अंत ताईं जिला प्रशासन और पीएचसी और सीएचसी में नुआ प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जावेली। राजस्थान की सरकार ने कोरोना के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी थी तब दावे किए थे, लंबी चौड़ी कयावत भी हुई, स्वीकृतियां जारी करने की बात भी हुई। अब तीसरी लहर दरवाजा खटखटा रही है, पर दुर्भाग्य है कि एक भी ऑक्सीजन प्लांट इस तीसरी लहर के दरवाजे खटखटाने तक प्रारंभ नहीं हुआ है। सब निर्माणाधीन या वर्क इन प्रोग्रेस है, जबकि हमने दानदाताओं के माध्यम से चाइना से एक प्लांट लगाकर जनता को कभी का समर्पित कर दिया। भरतपुर में नगर निगम कानीसू करोड़ों रुपया खर्च कर बनाएगी नंदी गौशाला रा आज हालत बेहद बदतर नजर आ रहा है। हर साल इन माथे करोड़ों रुपया खर्च कराया जावा रे बावजूद भी गौवंशरी देखभाल नहीं हो पा रही है। नंदी गौशाला में गौवंशरी आए दिन कुत्ता रा हमला, चारा पानी री मिलवा की समस्या और कीचड़ में फंसवारी वजह से मौत हो रही है। काफ़ी बरसात हुई है भरतपुर में, सब कई जगह पर पानी भरा की स्थिति खराब, तो वहाँ जेईएन को भी मौके पर ले जाया गया और उसकी मिट्टी डला के और वो व्यवस्था कर दी गई है और चारे की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पे। नगर निगम की लापरवाही जिस प्रकार उजागर नंदी गौशाला में हुई, उसकी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कड़ी निंदा करता है। उस गौशाला की स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है कि जल भराव के कारण गाय का जीवन यापन करना, सुरक्षा दोनों ही खतरे में है। प्रदेश रा 6 जिला रा 200 जिला परिषद सदस्य और 1564 पंचायत समिति सदस्यों खातिर 3 चरण में होने वाला चुनाव खातिर 5826 उम्मीदवार मैदान में है। इनमें जिला परिषद सदस्यों खातिर 653 और पंचायत समिति सदस्यों खातिर 5173 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता बताया, चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित 6 जिला में 77,94,300 मतदाता पंजीकृत है। प्रदेश में होबा वाला पंचायत चुनाव ने लेर तैयारियां जोरा माथे है। 200 जिला में शांतिपूर्वक चुनाव करावा खातिर पुलिस विभाग 3000 जवानों अतिरिक्त जाब्तो मांग्यो है। बटे आपराधिक प्रवृत्ति रा लोगों ने पाबंद करवा खातिर विशेष अभियान चलायो जा रहा है। इनके साथ ही जिला में करीब 1400 लाइसेंस शुदा हथियारों ने थाना में जमा कराबारी कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि दौसा में 28 और 29 अगस्त और 1 सितंबर ने 3 चरण में पंचायत चुनाव हुएला। जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं इन लोगों के खिलाफ अभी उनको पाबंदी की कार्रवाई चालू है। प्लस जो आर्म्स के लाइसेंस जिन लोगों के पास हैं, टोटल जिले के अंदर
करीब 1400 आर्म्स लाइसेंस है, जिनमें से 817 हथियार हमारे यहाँ पे जमा हो चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी 2-3 दिनों के अंदर जमा कर लिए जाएंगे। और ठीक राउंड द क्लॉक सारे SHOs को निर्देश दिए गए हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़, कहीं शराब बांटने का काम, इस तरह की हरकतें, उसके ऊपर पूरी निगरानी हमारी तरफ से की जा रही है और अगर कोई ऐसी हरकत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसलमेर कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कानीसू एक जिला एक उत्पाद विषय माथे कार्यशाला आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान प्रकाश प्रसार शिक्षा निदेशक प्रोफेसर सुभाष चंद कहा कि केंद्र सरकार जैसलमेर जिला ने सांगरी केररा उत्पाद ने बढ़ावो देवा खातिर चिन्हित कर्या है। बना कहा कि वैज्ञानिका कानीसू ईजाद करया गया थार शोभा खेजड़ी पौधा ज्यादा सू ज्यादा संख्या में लगाना चाहिए। थार शोभा के नाम से खेजड़ी की किस्म है, उसके पौधे वितरित किए गए। हर किसान को 5 से 10 पौधे दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम की अगर महत्ता पर हम नज़र डालें तो जैसलमेर जिले के लिए थार शोभा यानी थार की शोभा क्या हो सकती है, खेजड़ी, और ये खेजड़ी थार के अंदर है, वो आराम से चलने वाली है। आज का जो ये कार्यक्रम था, ये इसकी मुख्य थीम थी एक जिला एक उत्पाद, जो भारत सरकार द्वारा जैसलमेर जिले को खेजड़ी केर और सांगरी खेजड़ी के रूप में जो चिन्हित किया है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर में IIRDA जो संस्था है उसके साथ उसके सौजन्य से उनके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित। अटल भू जल योजना के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंध इकाई कानीसू जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला काल समापन हुआ। योजना नोडल अधिकारी डॉक्टर VN भावे बताया कार्यशाला में प्रदेश 17 जिला करीब 200 प्रतिभागी हिस्सा लिया, जिनरे जल सुरक्षा प्लान तैयार करवारा संबंध में प्रशिक्षण दियो जा रहा है। कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो ये है कि समुदाय आधारित ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा प्लान बनाना, जल के प्रति संवेदनशील करना, जनता में जागरूकता निर्माण करना और विभागीय जो इसके सहयोगी विभाग हैं उनकी योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन करना। कहो जावे है कि इंसान और प्रकृति के बीच जीवन जीवारो गहरो रिश्तो होवे है, पण वर्तमान में यो रिश्तो टूटतो नजर आ रहा है। इन रिश्ता खातिर लोगों ने प्रेरित करवारा उद्देश्य से जयपुर प्रख्यात कला फोटोग्राफर महेश स्वामी नेचर फोटोग्राफी ने अपनावानु विचार कर्या। इनरो परिणाम है कि 3 दशक अपना फोटोग्राफी अनुभव रे साथे महेश अबार ताई 16 सु अधिक प्रदर्शनी लगा चुक्या है, ताकि लोग प्रकृति की सुंदरता ने महसूस कर सके। पेश है विश्व फोटोग्राफी दिवस माथे महेश स्वामी सु महाका संवाददाता मनीष कुमार शर्मा री विशेष बातचीत। हमारे साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस पर जयपुर के प्रसिद्ध छायाकार और कला फोटोग्राफर कहें तो महेश स्वामी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। एक फोटोग्राफ जो है वो 1000 शब्दों के बराबर ताकत रखता है अपनी बात कहने की। तो ये जो चीज है, और क्योंकि मैं चीजों को साझा करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं, ऐसा मेरा नेचर है, तो मैंने पाया क्षणों को लोगों के साथ साझा करके जो खुशी बांटी जा सकती है वो एक मूल कारण था फोटोग्राफी की तरफ झुकाव का। लगभग 3 दशक का समय गुजरा है और मैं बहुत रोमांचित हूं इस सफर पे अगर नजर डालता हूं। जीरो से स्टार्ट करते हुए मैं फोटोग्राफी के वर्कशॉप वगैरह अटेंड करते हुए, और सबसे ज्यादा जो टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में आया वो था जब पेपर और मैगजीन में मैं छपने लगा। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जो 2007 में जयपुर में हुई थी, वो एक अविस्मरणीय पल है मेरे लिए कि देश की सारी टीमों के खिलाड़ी यहाँ मैचेस हुए थे और मैंने उन सारे मैचेस को कवर किया था। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर आदमी के जेब में कैमरा मौजूद है, तो आप एक विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर इस फोटोग्राफी को कैरियर के तौर पर किस तरह से देखते हैं और जो है नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैमरा हर इंसान को संवेदनशील बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और मैं जहां तक प्रोफेशन की बात है तो मैं इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, फोटोग्राफी को सिर्फ आप प्रोफेशन के तौर पर न देखते हुए ये आम आदमी की जिंदगी में इतना बड़ा रोल अदा करता है कि हमको नॉट ओनली एज ए प्रोफेशन, इसको टोटलिटी के अंदर हर इंसान एक रुचि के तौर पे इस कैमरे को अच्छा सदुपयोग कर पाए। और देखिए, फोटोग्राफी जब हम करते हैं तो उसमें 50% से ज्यादा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नेचर होता है, और जो फोकस कर रहा है वो निश्चित तौर पर उसके अंदर
अपनी सौंदर्य बोध के कारण, अपनी ब्यूटी के कारण उसके अंदर सकारात्मक बदलाव ला रही है ये फोटोग्राफी। रक्षाबंधन रा त्योहार ने लेर जयपुर बजारा में राखियां री दुकाना सजगी है। अठे दुकान खुलबारे साथे ही महिलावां अपना भाइयों खातिर राखियां खरीदती हुई नजर आ रही है। शहर रा चांदपोल, किशनपोल और त्रिपोलिया बाजार समेत कई इलाका में राखी री दुकाना माथे 5 रुपया सु लेर 200 रुपया ताई री राखियां बिक्री है। बटे दूजी कानी दुकानदारों रो कहनो है कि पिछला साल री तुलना में इस बार राखियां रो व्यापार अच्छो हुआ है। हमारे यहाँ पर राखियों का त्यौहार बहुत धूमधाम से, बहुत चाव से मनाया जाता है। मैंने भी अपने भाइयों के लिए बहुत सारी राखियाँ खरीदी है, मिठाइयाँ लाएंगे, बच्चे बहुत मौज मस्ती करेंगे। भाई बहनों का प्यार है इसमें, हम यहाँ अपने भाई बहनों के लिए राखी खरीदने आए हैं। हमें ट्रेडिशनल भारतीय राखी पसंद है। सबसे उम्मीद करती हूँ कि ये भाई बहनों का प्यार है और ये प्यार हमेशा बना रहे। माल आया है वो 5 रुपए से लेके 120-150 रुपए तक की माल बिक रहा है और गिराक भी बढ़ चढ़ के अच्छी हैवी राखियां खरीद रहा। पहली बार देखा है कोरोना काल के बाद जो ये साल आया है, इसमें गिराक हैवी रेंज को ज्यादा पसंद कर रहा, बाकी मीडियम रेंज इतनी नहीं ले रहा जितनी हैवी रेंज में जा रहा है गिराक। श्रीगंगानगर पुलिस मादक पदार्थ तस्करां के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता था का 4 तस्करां ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इन तस्करां रा कब्जा से 1 किलो 8 ग्राम अफीम जब्त की है। रामसिंहपुर थानाधिकारी बताया कि गिरफ्तार तस्करा में 2 महिलावां भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यह लोग अपना घर परिवार ने छोड़कर जोधपुर में रह रहा है। लड़के हैं जिन्होंने 2 जोधपुर से अपनी महिला मित्र ली, उनके साथ मिलकर तस्करी करने के लिए आ रहे थे। महिला मित्र की सहायता से वो पुलिस नाकाबंदी को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे ताकि महिलाएं साथ में होने पर कोई शक नहीं करे। जब गाड़ी को रोक के तलाशी ली तो उनके पास, चारों व्यक्तियों के पास महेंद्र सिंह, देवी सिंह, अमरू उर्फ अनु और किरण निवासी जोधपुर के पास 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक M.L. लाठर काल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट रिजर्व पुलिस लाइन में RAS और सब इंस्पेक्टरी परीक्षा में चयनित जवाना और वणारा परिजना ने सम्मानित कर्या। इनके साथ ही वणा नवनिर्मित बंकर, कैफे, लाइब्रेरी और CPC कैंटीन रो फीता काटर शुभारंभ कर्या। इन मौके DGP सम्मानित होने वाला सगला लोगों से कहा कि वणा सफलता अर्जित करी है वह काबिले तारीफ है और थाकी जठे भी नियुक्ति हो कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें। बंगाल री खाड़ी में कम दबाव रो क्षेत्र बनवारे कारण प्रदेश में एक बार फिर सू मानसून सक्रिय हो गयो है। कोटा और भरतपुर संभाग रा करीब 10 जिला में पिछला 24 घंटा के दौरान हल्की सू मध्यम दर्जारी वर्षा दर्ज करेगी। राजधानी जयपुर में भी आज सुबह सू ही बादलों री आवाजाही बनी रही। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवा वाला 24 घंटा में पूर्वी राजस्थान रा कोटा और भरतपुर संभाग में कई ठोरा माथे तेज बारिश हो सके है। और अगले 4-5 दिनों की यदि राजस्थान में बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों में अगले 4-5 दिनों के दौरान मानसून सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। आज यदि देखें तो उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश का दौर शुरू भी हुआ है। और यदि बात करें 20, 21 और 22 अगस्त को तो पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ज़्यादातर एरियाज में होने की संभावना है। इसके अलावा कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की भी पॉसिबिलिटी है। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो बीकानेर संभाग के जिलों में 21 से लेकर 23 अगस्त के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। देखिए, जयपुर में यदि बात करें तो अगले 2 दिनों के लिए आसमान में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। हालांकि 22 और 23 अगस्त को यदि देखेंगे तो मेघ गर्जन के साथ जयपुर में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में एक पखवाड़ा सू मानसून रा बेरुखीपन चालता अधिकांश जिला में गर्मी उमस सू लोगों रो बुरो हाल है। चूरू समेत कई जिला में गर्मी और पानी री कमी सू फसलां बर्बाद होवारी कागर माथे पुग्गी है।
स्थानीय मौसम विभाग रे मुजब अठे लारला 24 घंटा रे दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करियो गयो, जो इन मौसम रो सबसू अधिक तापमान बतायो जा रहा है। पानी का अभाव है और ये कोड़ में खास का काम कर रही हैं, उससे फसलों को जो है नुकसान होता है। जिसमें बुआई किए थे उसमें फसल बहुत ही अच्छी फसल उठी थी, लेकिन अभी क्या मौसम के चलते ज़्यादा तापमान है, इतना गर्मी दिन में इतना तेज़ धूप है, उसकी वजह से दूसरा जो तेज़ हवा चल रही है जिसमें कि 5-6 दिन में पूरा फसल को चौपट कर दिया है। बरसात बहुत ही कम है, इस वजह से फसल को बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, इस वजह से फसल ऊपर से जल रही है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फसल को नुकसान होना निश्चित है। कोरोना से बचाव खातिर वैक्सीनेशन जरूरी है। आप भी आर इन जन जागरण अभियान में शामिल हो। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्या 5वां डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज रो शुभारंभ। रक्षा मंत्री स्वदेशी तकनीक अपनावा माथे दिया जोर। अलवर जिलारा भिवाड़ी और किशनगढ़ बास में भारतीय जनता पार्टी कानीसू काड़ी जारी जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई पदाधिकारी ले रहा है भाग। जोधपुर रा फिंच गांव में आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन रो हुयो आयोजन। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानीसू लगाई कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी। डीजीपी एमएल लाठर जयपुर में आरएएस और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में चयनित जवाना ने कर्या सम्मानित। नवनिर्मित बंकर कैफे लाइब्रेरी और सीपीसी कैंटीन रो कर्या शुभारंभ। और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव रो क्षेत्र बनवा सू प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुए मानसून। कोटा और उदयपुर संभाग रा कई जिला में हुई बारिश। एक साथ ही यो समाचार बुलेटिन अठे समाप्त होवे। नमस्कार।